जितना अच्छे से सपोर्ट ना करें ना, हमारे दिमाग में और बहुत सारी टेंशन रहती है और उस स्ट्रेस और टेंशन के बाद पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले सभी के सभी पेरेंट्स को थैंक यू। एंड आपके लिए भी कंडीशंस कहाँ पे होंगे, सब कुछ परफेक्ट तो नहीं था। कई बच्चों के लिए लास्ट के अटेम्प्ट्स बचे थे, कई बच्चों के लिए मे बी फीस का थोड़ा इशू था, कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनको थोड़ा सा पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर दिया था। कुछ मेरी प्यारी प्यारी स्टूडेंट्स जिनको मे बी कई जगहों पर बोल दिया जाता है कि बेटा 6 महीने ही है तेरे पास, 1 साल ही है तेरे पास, शादी कराएंगे। तो आप लोगों की जो जिद थी ना और आप लोगों का जो खुद पे भरोसा था बहुत बेटर करता है। बम्बल बी के बारे में जानते हो आप? साइंटिफिकली देखा जाए तो वो उड़ नहीं सकती, उसके पंख इतने छोटे से होते हैं और वो खुद इतनी बड़ी होती है। साइंटिस्ट कहते हैं पॉसिबल ही नहीं है कि वो उड़ पाए, वो प्रमोशन ही नहीं कर सकता उसके वेट और विंग्स के साथ, और वो तो उड़ती है। जो ये भरोसा है ना जो आप लोगों ने खुद पे दिखाया, उसकी वजह से आप यहाँ पे, और भरोसा जब होता है ना तो भगवान खुद आकर पूछता है कि बेटा क्या चाहिए। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, आप लोगों ने कर दिखाया। मैं जब भी सफलता दिवस पे आता हूँ ना, मेरा मन करता है एक स्टोरी डिस्कस करने का, बट मैं रुक जाता हूँ कई बार। बट दिस टाइम जिसकी वो स्टोरी है उनसे मैं कंसेंट लेकर आया हूँ और उसने स्पेशली बोला है कि सर जरूर बताना, बहुत लोग इंस्पायर होंगे। मेरे साथ मेरी कंटेंट टीम में था वो, और जब आप बहुत दिनों से, बहुत महीनों से काम कर रहे होते हो ना, तो आप थोड़ा क्लोज हो जाते हो। तो मेरी एक दिन उससे बात हो रही थी, तो उसने मुझे बताया कि उसके दादाजी ने उसको बड़ा किया, दादाजी के साथ रहता है, उनको बहुत प्यार करता है, दादाजी ने उसके लिए बहुत सरप्राइज, बहुत सारे सेक्रीफाइस किए एंड बहुत प्यार करता था। वो कहता मेरे दादाजी का सपना है कि मैं ये गवर्नमेंट जॉब लूँ। बट कुछ दिनों बाद देखा गया उसकी तरफ से ना कॉन्टेक्ट बनना कम हो गया। तो मैंने एक दिन कॉल करी उसको, बेटा क्या हुआ? तो कहते दादाजी की ना एज हो गई है, बहुत बीमार रहने लगते हैं और डॉक्टर्स ने कहा है कि अब मुश्किल है, ज्यादा टाइम नहीं है। वो कहता कि नहीं सर, नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, मन नहीं लग रहा। कहता कि सर हॉस्पिटल जाता हूँ, पापा के साथ रहता हूँ, दादाजी के साथ रहता हूँ और वहीं पे पढ़ाई करता हूँ। वो बाबा बोला, तो बाबा के साथ रहता हूँ, वहीं पढ़ाई करता हूँ, वहीं क्लास लगाता हूँ, वहीं एनर्जी आप लोग की डाउन है। बहुत बढ़िया। अभी तो ये शुरुआत है, अगर आप लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ना चाहोगे तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो आपकी लाइफ में ऐसे आगे होते रहेंगे। एक बार ठान लिया ना जीवन में कि करना है तो वो डेफिनेटली हो ही जाता है। एक छोटी सी कविता है, मैं सुनाना चाहूंगा, लेकिन देख के पढ़ूंगा याद नहीं। इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी वाइफ को बुलाना चाहूंगा। तो सभी महिलाओं को मैं विश करना चाहूंगा, हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। सारे लोग अपनी मम्मी के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने लिए एक छोटी सी पोएम है, चुराई हुई है, पता नहीं कहाँ चुरा के मिक्स कर करके बनाया। ना अबला ना बेचारी है, अब ये कलयुग की नारी है,
ना अबला ना बेचारी है, अब ये कलयुग की नारी है। शक्ति का अवतार यही, उन्नति का भी आधार यही। इनको कोई कमजोर न समझे, शक्ति स्रोत का सार यही। आदिकाल से ही औरतों की महिमा जग में न्यारी है, ना अबला ना बेचारी है, अब ये कलयुग की नारी है। दो अवसर इन्हें आगे बढ़ने का, दो अवसर इन्हें आगे बढ़ने का, कदमों से कदम मिलाएंगी। एक स्त्री को शिक्षित कर दिया, पूरी पीढ़ी शिक्षित हो जाएगी। ना अबला ना बेचारी है, ये तो कलयुग की नारी है। एक बार फिर से आप लोगों को एक्टिव वुमेन के और ज्यादा कुछ नहीं पाऊंगा कि तबियत खराब है। ऑल द बेस्ट।